डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन को काबू में रखने के लिए जहां यह जरूरी है कि सीमाओं पर चौकसी बनाए रखी जाए, वहीं यह भी कि उसके यहाँ से होने वाले आयात पर निर्भरता घटाई जाए। हालांकि गलवान घाटी की घटना के बाद इस दिशा में कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए थे, लेकिन अभी अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो सके हैं। लद्दाख में चीनी सेना की हरकत से पैदा हुए तनाव और कोविड महामारी के चलते बीते साल दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में कुछ कमी अवश्य आई, लेकिन अब भी असंतुलन बना हुआ है और पलड़ा चीन के पक्ष में ही अधिक झुका है। भारत को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। पैरा। यह सही है कि चीन वस्तुओं पर निर्भरता यकायक कम नहीं हो सकती, लेकिन इसकी कोई ठोस रूपरेखा तो बनाई ही जानी चाहिए। यह रूपरेखा तभी बन सकती है जब हमारे उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय हो। निश्चित तौर पर इसमें सरकार को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना होगा, लेकिन यह कोशिश तो उद्योगपतियों को ही करनी होगी कि वे ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने और चीन के वर्चस्व को तोड़े। यह सही समय है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा करते हुए इस पर भी विचार किया जाए कि चीन से बाहर निकलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत को अपना पहला पसंदीदा ठिकाना क्यों नहीं माना। इस सवाल पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी विचार करना होगा। पैरा। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर धधक उठे हैं। हर साल मध्य फरवरी से मध्य जून के 4 महीने के अंतराल में जंगली जीव जंतुओं, पर्यावरण और समूची जैव विविधता को संकट में डालने वाला यह घटनाक्रम तमाम कोशिशों के बाद भी थमता नहीं दिखता। उत्तराखंड में पिछले साल अक्टूबर से लेकर हाल तक जंगल में आग लगने के करीब 650 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये आंकड़े वन विभाग के हैं, जो साबित करते हैं कि करीब 1500 हेक्टेयर वन क्षेत्र जंगल की आग से प्रभावित हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कृत्रिम वर्षा तकनीक का सहारा लेने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। सवाल है कि अगर यह सालाना उपक्रम है तो इस आपदा को रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या जंगल की आग रोकने वाले संसाधन कम है, लापरवाही है, या आग भड़कने या भड़काने की जबरिया कोशिशों का जोर इतना है कि किसी का उस पर वश नहीं चलता। पैरा। जिनकी स्मृतियों में पिछले साल अमेजन के जंगलों में लगी आग के भयावह दृश्य अभी तक जीवित है, वे बता सकते हैं कि जंगल की आग भड़कती भले ही एक मामूली चिंगारी से है, लेकिन उसके बुझने तक
होने वाला नुकसान मामूली नहीं होता। जैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग की बात करें तो वन विभाग दावे के साथ कहता है कि यह आग इंसानी गतिविधियों का नतीजा है, यानी इसे वहाँ के लोग ही लगाते हैं। तो सवाल यह है कि वे चाहे जिस वजह से भी आग लगा रहे हैं, क्या उन्हें समझा कर इस आग को हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि कुदरत को अगर चलते रहना है तो आग जरूरी है। खास तौर से जंगल की आग के बारे में यही कहा जाता है कि एक सालाना आयोजन के तहत लगने या लगाई जाने वाली आग नए सृजन का रास्ता खोलती है। ऐसा सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन समस्या तब है जब यह आग बेकाबू हो जाए और जीव जंतुओं व नज़दीक बसी मानव आबादी के लिए काल बन जाए। इस कारण पैदा हुए धुएं के कारण आना जाना मुश्किल होने लगे और जंगल की बेशकीमती इमारती लकड़ी जल कर खाक हो जाए। इस साल उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान 65% तक बारिश कम रही। इस कारण जंगल उस नमी से वंचित रह गए जो आग भड़कने से रोकने में मददगार होती है। नमी की कमी या कहे कि सूखे की वजह से मार्च में ही यहाँ के जंगलों में आग पैदा होने लायक शुष्कता बनी गई। उत्तराखंड के कई इलाकों से अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में ही आग की डरावनी तस्वीरें आने लगी। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वहाँ आग पर काबू पाना आसान नहीं है। इस आग से सिर्फ जंगल ही स्वाहा नहीं हो रहे, बल्कि इससे पैदा होने वाली धुंध और धुएं से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यह आग महज जंगल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक उपयोग की इमारतों संपत्तियों तक भी पहुंच जाती है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के रास्ते त्रिकुटा के जंगलों में लगी आग ने श्रद्धालुओं का रास्ता रोक दिया था। वर्ष 2018 में ही नासा के उपग्रह की तस्वीरों के जरिए बताया गया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अलावा दक्षिणी राज्यों में आग से 6000 हेक्टेयर वन क्षेत्र स्वाहा हो गया था। यही वजह है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के जंगलों में धधक रही आग पर काबू पाने के लिए कृत्रिम वर्षा का सहारा लेने की संभावनाएं टटोलने को कहा है। वन क्षेत्रों में लगी आग बुझाना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे पैदा होने वाले धुएं के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इसलिए हेलीकॉप्टरों के जरिए विशाल बाल्टियों से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश करना बेहद जोखिम वाला काम बन जाता है। वैसे तो ऐसी हर जगह जहां मॉनसून और सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में सूखा मौसम रहता है, वहाँ आग लगती रहती है। गर्मियों में झाड़ियाँ और घास फूस सूखकर आग के खतरे को बढ़ा देते हैं। प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगने वाली आग वहाँ मौजूद
पेड़ पौधों से ही खत्म हो जाती है। कई स्टॉप